Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir. In business studies, we are in chapter number 6, staffing. And before this video, we discussed about the various sources of staffing. For example, external sources and internal sources. We also see that internal sources were very narrow sources. And external sources the broad sources for staffing, and most of new organization use new organization use the external sources for recruitment staff on a large or mass scale, and both sources have their own merits and demerits. In previous video we deal about the various sources of various external sources and their merits and demerits. लेकिन ये बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे जिस भी सोर्स का यूज करे, आफ्टर ऑल जो मुख्य बात ये है कि जो ये सोर्सेज का यूज करते हैं उसमें वो सिलेक्शन करते हैं. तो सिलेक्शन इज द प्लेज द पाइवट रोल इन द ओवरऑल स्टाफिंग प्रोसेस. आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है थ्रू रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग प्रोसेस जो उनके कार्यों को, जॉब नेचर को समझ सके, जॉब प्रोफाइल को वो फुलफिल कर सके और वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को परफॉर्म कर सके इन ए बेटर वे. और फॉर दिस दे यूज दैट सोर्सेज. तो सिलेक्शन जो है वो मेन है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज हो या एक्सटर्नल सोर्सेज हो. सिलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल स्टाफिंग प्रोसेस. So in this video we are going to describe the overall process of selection and meaning of selection and what is exact selection. This video contain overall the selection element as a meaning or a process. So what is selection? Selection is the process of carefully screening the candidates so as to identify and choose the most suitable person. आप जानते हैं कि स्क्रीनिंग होता है. स्क्रीनिंग एक्टर्स का भी हम लोग सुनते हैं कि किसी फिल्म में लेने से पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो एक्टर्स का स्क्रीनिंग करते हैं. स्क्रीनिंग में वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उससे ये अंदाजा वो लगा पाते हैं कि जो उनका रोल है, जो पिक्चर में वो रोल है, जो कास्ट है, उसको वो बखूबी निभा पाएंगे या नहीं, या उस रोल में में वो फिट बैठते हैं या नहीं बैठते. ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी जब मार्केट में स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट करता है, एडवर्टीजमेंट करता है और वो लोगों से आवेदन मंगवाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है, जैसे इंडियन आइडल में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और फिर स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही सेलेक्ट हो पाते हैं. ठीक उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास भी बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं थ्रू वेरियस एडवर्टीजमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से. जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं उससे वो बहुत सारे आवेदन आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन जो है वो है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स. तो इसमें वो अपने जॉब नेचर और जॉब प्रोफाइल को देखते हुए, जॉब के नीडिंग एक्सपीरियंस और इन सब को देखते हुए वो स्क्रीनिंग करते हैं, आवेदनों की छटनी करते हैं और सुटेबल कैंडिडेट्स के आवेदन को वो रखते हैं और फिर उनको बुलाते हैं. ये जो स्क्रीनिंग होता है, प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट, वो इसलिए होता है सो एज टू आइडेंटिफाई एंड चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन, ताकि उन बहुत सारे आवेदन में वो ऐसे लोगों की पहचान कर सके जो उनके कार्य को के लिए मोस्ट सुटेबल हैं, उन्हें उस कार्य से रिलेटेड या तो अनुभव है या फिर वो उस तरह के क्वालिफिकेशन को हासिल किए हुए हैं. तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट सो एज टू आइडेंटिफाई एंड चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब. और मोस्ट सुटेबल पर्सन को जॉब के लिए चुनना है. इट इन्वॉल्व्स एंड स्क्रीनिंग इज नॉट screening is very initial step in the way of selection. It is and after that a lot of activities have to be performed towards selection of a candidate. Thus overall selection is a series of tests, interviews and examination. Thus a selection involves a series of tests, interviews and examination, and therefore we going to select a candidate which find most suitable in all our test and activities in order to generate. और ये सारे इसलिए किए जाते हैं कि एक बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे
ठीक है, एक बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय बोथ म्यूचुअली बॉन्ड विथ दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड नो वन कैन अबाइड दैट कॉन्ट्रैक्ट. And so it is very important that before contract generation of contract between employee and employer, everything going to be clear. Organization must have to be know everything about that person, and a person also have to be know everything about organization and their work nature, job profile, work culture, everything. So due to this contract which have to be generated after selecting a person towards that job vacancy. So in order to generate a contract of employment containing the terms and condition of employment in the organization, और वो जो contract होता है जो कि generate होता है after selection process, whenever it is decided that which candidate going to be selected by organization, then a contract will generated by organization, and that contract will contain all terms and condition of the employment in the organization, and a person have to be agree with that terms and condition to get joined on that job. So it is very correct, and that is the whole process of selection. So selection process were going to be a start with screening. Screening is the very first step of selection process, and after that various types of test, interviews and examination were conducted by organization to select the right one for the right job, and that is the whole process. Now we talk about selection process, that what is exactly the selection process. Selection process में जो पहला स्टेप है वो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं थ्रू वेरियस मीडिया सोर्सेज, एंड आफ्टर दैट we get a lot of application from different candidates all over the nation, and after that the first is after screening of those application, we have to be conduct a first preliminary screening. इसको हम PT भी कह सकते हैं, PT टेस्ट हम कहते हैं, preliminary screening, preliminary examination हम इसको कह सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हैं, प्रारंभिक छटनी कह सकते हैं. वो जब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम एप्लीकेशन में ही छटनी करते हैं. अगर एप्लीकेशन की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है तो फिर हम पीटी एक टेस्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या किसी भी प्रकार का वोकल टेस्ट हम ले सकते हैं, और उसके तहत हम कुछ और छटनी कर सकते हैं. इसी को हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं, या पीटी कह सकते हैं, आप प्रिलिमिनरी टेस्ट कह सकते हैं. इसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट पे आते हैं जो कि मोस्टली मेन एग्जामिनेशन होते हैं, जिसको आप कहते हैं मेन एग्जामिनेशन. जैसे कि आईएएस और बीपीएससी में भी आप देखते हैं कि पीटी के बाद फिर मेंस होते हैं, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होते हैं. तो मेन एग्जामिनेशन जो है ये बहुत तरह से हो सकते हैं, इसमें हम बहुत तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं. इसमें हम उस कैंडिडेट के इंटेलिजेंस टेस्ट को कर सकते हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बहुत सारे, जैसे कि बैंकिंग में या आईबी सर्विसेज में, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में या इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं. तो हम कुछ मार्क्स के इंटेलिजेंस टेस्ट दे सकते हैं. हम एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल को या प्रॉब्लम क्वेश्चन को हल करने के लिए देते हैं, और उसमें बहुत समय दिया होता है. तो इससे हम कैंडिडेट के तेजी का, यानी उनके इंटेलिजेंस का, उनकी एबिलिटी का भी हम परख कर सकते हैं. इसमें हम पर्सनालिटी टेस्ट भी, यानी पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम रखते हैं. उसके बाद से ट्रेड टेस्ट, यानी उनकी रुचि, ट्रेड के कौन सा ट्रेड वो चाहते हैं और उस ट्रेड से संबंधित उनकी क्या जानकारी है, जैसे एवोनिक्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है या फिर डिजाइनिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है. तो किस फील्ड में उनका वो आना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड हम कुछ ट्रेड टेस्ट ले सकते हैं, उससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उसके बाद से इंटरेस्ट टेस्ट है. आफ्टर ट्रेड टेस्ट हम उस फील्ड में उनका इंटरेस्ट भी जांच कर सकते हैं विथ सम स्पेशल क्वेश्चंस. तो सिलेक्शन टेस्ट जो मेन एग्जामिनेशन होता है, इट मे बी कंसिस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, aptitude test, personality test, trade test and interest test. Five type of test can be consisted by main examination. और इसमें हमको ओवरऑल बहुत क्लियर इस मेन एग्जामिनेशन से बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है हमें
कैंडिडेट के बारे में अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, एंड देन आफ्टर द सेलेक्टेड कैंडिडेट इन मेंस एग्जामिनेशन वर गोइंग थ्रू इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें हम इंटरव्यू बोर्ड का गठन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन वर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इंटरव्यू बोर्ड, एंड दैट बोर्ड ask various types of question regarding that job, regarding that organization and candidate to the candidate। तो इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू हम लेते हैं कैंडिडेट का, हर तरह से उसमें जांच परख होता है। तो इंटरव्यू अब इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इसमें आप जानते हैं कि कभी कभी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आपको जॉब आपको मिलने से पहले हर कैंडिडेट का एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि इनका कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, या फिर इनके साथ कोई किस तरह की बातें हैं। तो वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है उसकी जांच भी कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं, आपके कैरेक्टर की जांच कर सकते हैं, आपका जो है बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल चेक करने के बाद कंपनी बिकम एश्योर्ड अबाउट टुवर्ड्स दैट कैंडिडेट। इसके बाद से सिलेक्शन डिसीजन होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ लोग बैठ करके सारे जो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके डिफरेंट, और हर स्टेप में कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। उन इंडिकेटर्स के आधार पर वो सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। सिलेक्शन डिसीजन होने के बाद उनको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि नहीं, कार्य करने के लायक है कि नहीं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब सब कुछ क्लियर करके और मेडिकल एग्जामिनेशन में छटते हैं वो, तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द वे ऑफ सिलेक्शन। और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आप सभी तरह से जब आप फिट पाए जाते हैं तो आपको एक जॉब ऑफर किया जाता है। इट इज अ लेटर, इट इज कैन बी कॉल ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यही लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। जॉब ऑफर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर, दैट इज एक्चुअली a legal contract which is made upon between candidate and organization, and both should be agree with all the terms and condition which is mentioned in job offer or contract letter, and therefore contract of employment, और तब आपको contract दे दिया जाता है। and after that you are a date were given to every candidate that on that day you have to be come to organization and join your post or job। तो that is the whole process of selection। selection process जितना ये, इससे हमको ये समझ में आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जितना इफेक्टिव होगा, जितना एफिशिएंट होगा और जितना साइंटिफिक होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को राइट पर्सन चूज करने में उतनी ही सहूलियत होगी। आफ्टर ऑल सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी, नॉट सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी। ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु विलिंग टू गो अहेड and become a huge market, a large share market, then that organization must have to be choose right persons who able and enough able to perform those works which is needed by organization। So in that way the selection process is very important। अगर crowd का selection हो गया तो that organization must be go down इन कमिंग फ्यूचर। तो इसलिए क्वालिटी के सिलेक्शन पर ज्यादा जोर होता है, और क्वालिटी के सिलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिलेक्शन प्रोसेस हैव टू बी अडॉप्टेड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन एंड मीनिंग ऑफ सिलेक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिलेक्शन as a process and meaning of selection process। Instead of selection, it is the step of staffing। You also became to know what is the importance of selection, because overall selection plays a pivot role in the way of overall organizational development। अगर हम ये कहें तो ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य उसके कामगारों पर निर्भर करता है, उसके लोगों पर निर्भर करता है जो उसमें कार्य करते हैं। वो जितने एफिशिएंट होंगे, जितने काबिल होंगे, जितने गुणवत्तापूर्ण होंगे, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली उतना ही ज्यादा डेवलप करेगी इन कमिंग फ्यूचर। सो
all have to be make the notes in your homework notebook. Also remember, because in several board examination, the selection process and what is the importance of selection, meaning of selection. So these type of question were came from this part of this chapter. So everyone need to be remember it, understand it, not remember it. It is a day to day, हम लोग तो उसी से गुजरने वाले हैं कुछ दिनों में. Every student were going to be pass through that वे. तो हमको इसे बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है. बस हो गया, रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. तो टिल देन, ओके, बाय.